अतुल जी, आपको क्या लगता है, क्या ऊपर आना चाहिए हार्दिक पांड्या को, जिससे सूर्य कुमार यादव की कमी जो है वो फील ना हो कम से कम आज मुंबई इंडियंस को? नहीं देखिए, कमी नहीं होती, बाकी 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, आपके पास इतना लंबा स्क्वाड है। और ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या कोई एकदम सिल्वर बुलेट है, कि मैजिक है कि ऊपर नीचे कहीं भी जिता देगा। बेसिकली उसका रोल जो है फिनिशर का रोल है। मुझे लगता है उसको अगर आप मेन रोल दे देंगे तो शायद उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। उसका फोकस एज ए कैप्टन टू बोल हिज 4 ओवर्स एंड टू एक्चुअली प्ले द रोल ऑफ अ फिनिशर। तो आप उसको ऊपर नहीं भेजेंगे, मुझे लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऊपर प्लेयर हैं अभी। और उन्हीं पे आप फोकस करें। पर मुझे लगता है सबसे बड़ी बात की ये जो सिलेक्शन ऑफ बॉलर्स है, अब आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं ओवरसीज प्लेयर्स की। तो मुझे लगता है कि अब जो आप लेफ्ट हैंड आपने उनादकट को भी लिया हुआ है, मैं सनराइजर्स की बात कर रहा हूँ, आप नटराजन भी आपके पास, और आपके पास क्लासन भी है। तो आपके पास इंडियन बॉलर्स भी हैं और आपके पास फॉरेन एक बॉलर है जो कि एक ऑलराउंडर बन के आ रहा है। तो ये टीम सिलेक्शन इज अ की फॉर आई थिंक इनिशियल मैचेस में, क्योंकि टोन सेट हो जाएगी, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है, इंजरीज भी होंगी। तो पहले इनिशियली अगर मैचेस आपको जीतने हैं तो आपकी टीम सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पिच शुड बी परफेक्ट। अतुल, आपसे सवाल पूछते हैं क्योंकि ये शो का नाम है क्रिकेट प्रिडिक्टर, तो हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं और आपसे प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर हम देखें जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट है, वो कौन सा स्कोर आपके हिसाब से फर्स्ट 10 ओवर्स में इज अ सेफ टोटल और इज अ गुड देखिए, टोटल? सेफ तो 10 ओवर्स का थोड़ी है। सेफ तो वही होगा जो आपका आप जीत जाएंगे। 100 बना के जीत जाए वो भी सेफ है, 300 भी बना दें वो भी नहीं सेफ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले आपको पावर पेस के हिसाब से चलना है। आपके पास प्लान ए प्लान भी होना चाहिए कि अगर आपके पास जल्दी विकेट चला गया, यू हैव टू पेस योर मेन बैट्समैन ओवर 20 ओवर्स। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पहले आप एक्सपेंड कर देंगे तो बाद में क्या पता आपके पास जो कंसोलिडेटिंग पीरियड है उसमें आपके पास बचे ना कोई बैट्समैन। तो रोल डिफाइन होने चाहिए। एंड आई थिंक टॉप क्वार्टर पे जो है एक प्लेयर एक्सपेंडेबल होना चाहिए, ऐसा जो कि करो या मरो है। अगर चल गया तो बोनस है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, वो आपका तुक्का था, कि नीचे उसको वेस्ट ही होना था। तो ऐसा एक प्लेयर अगर आपको फ्लोटिंग मिल जाए, हु कैन बोल इज 4 ओवर्स एंड कैन हिट द बॉल वेल, वो दोबारा से पिंच हिटिंग वाला जो फैक्टर है। पर खैर, अब तो इम्पैक्ट प्लेयर का फायदा है और 12-12 खिलाड़ियों का मैच है, तो आपकी कोर कॉम्पिटेंस दोनों फील्ड्स में बराबर हो जाती है। जैसे ही आप पिछड़ते हैं किसी एक फैसेट ऑफ द गेम में, तो आपके पास वो इम्पैक्ट प्लेयर का एक बोनस का ट्रम्प कार्ड रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने इम्पैक्ट प्लेयर्स का। अगर देखी जाए तो मुंबई इंडियंस के पास ब्रेविस और कोएत्जी है, तो राजकुमार शर्मा जी, आपके हिसाब से ये इम्पैक्ट प्लेयर एज कंपेयर टू राहुल त्रिपाठी एंड फजल का फारूकी, आपके हिसाब से दोनों में से कैसा मैचअप हो रहा है इनका? देखिए सुनील, ये डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में होती है टीम। आप अगर पहले आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप और बल्लेबाजी में आपको जरूरत नहीं पड़ती तो आप इम्पैक्ट प्लेयर एक बॉलर को लेते हैं, और वाइस वर्सा अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप दूसरी पारी में आप एक बल्लेबाज को ले लेते हैं। या आपका अगर बाई चांस जल्दी विकेट गिर गए या कुछ ऐसा हो गया कि आपको एक बल्लेबाज की जरूरत पड़ी तो आप ले सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है ये प्लान ए प्लान बी पर। आप हमेशा रेडी रहते हैं T20 क्रिकेट में। आपका जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो रेडी रहता है कि 2-3 प्लेयर्स को बोला जाता है कि आप तैयार रहिए, अगर इस स्थिति में जरूरत पड़ी तो आप खेलेंगे, अगर ऐसा हुआ तो आप खेलेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कंडीशन ऑफ द मैच और क्या सिचुएशन होती है मैच की। बिल्कुल वही, लेकिन अगर बात हम क्योंकि कल के स्कोर को लेकर बात करें, जब 200 प्लस रन बनते हैं तो फिर स्थितियां अलग हो जाती है। लेकिन ऐसे में तब मुझे लगता है कि सारे प्रिडिक्शन फेल हो जाते हैं कि अगर आप टॉस जीत भी गए हैं, आपने बैटिंग चूज किया है या बॉलिंग आप चूज कर रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा अगर स्कोर आपने खड़ा कर दिया है तो बहुत चीजें जो है वो आपके फेवर में आ जाती हैं। अब क्या लगता है राजकुमार सर, आज के स्कोर को लेकर आपका क्या आकलन है, क्या प्रिडिक्शन है? देखिए, T20 क्रिकेट में आप बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अनन्या, लेकिन फिर भी अब जिस तरह की बल्लेबाजी आजकल हो रही है, जिस तरह से मतलब क्रिकेट इवॉल्व हो गया है और T20 इवॉल्व हुआ है, मुझे लगता है कि जब तक आप 180 प्लस नहीं बनाएंगे आप फर्स्ट इनिंग में, तो आप सेफ नहीं मान सकते अपनी टीम को। 180 तो एक पार स्कोर हो गया है आजकल के हिसाब से T20 क्रिकेट में, और उसके ऊपर अगर आप 200 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा सेफ महसूस करते हैं। जो कि कल चेन्नई कल बिल्कुल टॉस हारने के बावजूद वो इतने अच्छे सेफ उन्होंने किया। आपको लगता है यहाँ पे जैसे हमारा ट्रेंड चल रहा है कि इस पर्टिकुलर पिच पे आप टॉस हारें तो आप मैच जीतने के आपके परसेंटेज चांस हो जाते हैं, हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है। बट अतुल, आपसे फाइनल सवाल मैं ये पूछूंगा, क्रिकेट प्रेडिक्टर नाम जिसका है हमारा, कि भुवनेश्वर कुमार और जो जिस तरह से शेप अप कर रहे हैं, आपको लगता है ये राइट तरीका है, कंसिडरिंग हमने शुरू में बात की थी थोड़े टाइम पहले कि पीयूष चावला ने अपने आप को बिजी रखा, भुवनेश्वर ने भी क्या अपने आप को वैसे ही
अब तुस्त और दुरुस्त रखा है? देखिए मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार कभी हिस्टोरिकली पेस के लिए नहीं जाने जाते। उनकी जो क्लेवरनेस है, स्विंग है, अगर स्विंग रही तो आई वुड स्टिल लाइक टू सी कि इस सीजन में किस तरह से फिटनेस है, क्योंकि स्विंग कराने के लिए आपको बड़ा फिट होना पड़ता है। और अगर आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जो कि मैंने सुना नहीं कि इतनी क्रिकेट की उनका परफॉर्मेंसेस मैंने देखी हो यूपी से, तो बड़ा मुश्किल है आप सस्टेन करना। पर अगर उनकी वैल्यू एक्सपीरियंस के लिए है और उनको खिलाया जा रहा है तो 2-3 मैचेस में साफ हो जाएगा। या उमरान मलिक भी एक लेके बैठे हैं जो कि इतना नाम हुआ था, हल्ला हुआ था, और वो नजर नहीं आ रहे, ये हैरान करने वाली बात है। तो एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस है सनराइजर्स के पास। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम देखिए दोनों ही अगर हम स्टार गेंदबाजों की बात करें, एक तरफ भुवनेश्वर कुमार, एक तरफ जसप्रीत बुमराह हैं, तन्मय आपको क्या लग रहा है स्टार गेंदबाज आज कितना कमाल दिखा पाएंगे? देखिए दोनों ने बहुत सारा नाम और शोहरत और परफॉर्मेंसेस दिए हैं इंडिया को और अपने फ्रेंचाइजीज को, बट जहाँ तक अब बात है जसप्रीत बुमराह आउट एंड आउट इज अ किंग। उनके कोई एबिलिटी पे डाउट नहीं कर सकता है। और जैसे हमने देखा पिछले मैच में जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की, 3.5 का आई थिंक इकोनॉमिक रेट था उनका, 14 रन दिए थे 3 विकेट पे। तो ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल बॉलर। भुवनेश्वर कुमार एक अलग ही हो रहा है, एक्सपीरियंस है, वो स्विंग करवाएंगे। और जहां तक अभी अतुल भाई ने बोला था, तो मैं उस चर्चे को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अभी भुवनेश्वर कुमार यहाँ DY पाटिल हमारे टीम के साथ ही खेलने आए थे, तो भी वो अच्छा ही डाल रहे थे। बट करंट परफॉर्मेंस पे और मैं करंट फॉर्म की बात करूँ तो जसप्रीत बुमराह इज ahead and he'll be very important in the power play, depends how they use him। उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी एक बात है, क्योंकि उन्होंने चौथे ओवर पे बॉलिंग की थी पिछले मैच में, तो शायद वो मतलब हेनरिक क्लासन के लिए उनको बचा के रखेंगे। 2-3 ओवर उनके टैक्टिकली कैसे यूज करते हैं उनके 24 गेंदे, वो इम्पोर्टेंट रहेगा मुंबई इंडियंस के हिसाब से। ठीक है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार और अगर हम जसप्रीत बुमराह को लेकर सुनीलेश काल्रा जी से समझे तो क्या लग रहा है आपको, कौन स्टार गेंदबाज जो है वो बेहतर परफॉर्म या एक तरह से अपनी टीम के लिए अच्छा साबित होगा आज? क्या लग रहा है आपको? देखिए मेरे हिसाब से जिस तरह से 35 प्लस 30 34 35 प्लस वाले बात कर रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली है अतुल ने कि ये आपको इसमें 150 वाला बॉलर नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए जो स्लो बाउंसर भी डाले, जो स्लो यॉर्कर भी डाले और बॉल को बिल्कुल हवा में बहुत अच्छी से स्विंग करे या लेट स्विंग करे। उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो भुवनेश्वर कुमार हमें लगता है कि एक वन लास्ट वो करेंगे, ये हमारी सिर्फ फैंस की होप है। बट जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब सभी को इंतजार है आज के शाम का मैच का, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस खेलते हुए मैदान में नजर आएंगे। अब देखना होगा कौन खिलाड़ी अपनी टीम के लिए अच्छा साबित होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।